Hi, this is Rekha Mishra presenting before you the first lesson of class 10th economics. Name of the lesson is development. So, first of all, this development, what does this mean? या जिसे हम विकास कहते हैं वो क्या होता है? So, we have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. मतलब हमारे पास बहुत सी इच्छाएं होती है, बहुत सी आकांक्षाएं होती हैं कि हम कैसे रहेंगे और जीने के लिए कौन से तरीके अपनाएंगे, क्या हमें चाहिए, क्या हमें अच्छा लगता है, क्या हम अचीव करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में शामिल होती। इट इज़ ओनली थ्रू ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस that these hopes and possibilities can be achieved in real life. अब चाहे हमारी जो भी इच्छाएं हो, जो भी आकांक्षाएं हो, इनको अपने जीवन में प्राप्त करना तभी संभव होता है जब लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं अपनाई जाए और एक सामंजस्य के रूप में, सामाजिक सामंजस्य के रूप में हम अपना एग्जिस्टेंस करें। नाउ इसके साथ दूसरी चीज ये भी सच है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल, अर्थात हर व्यक्ति का अपना अपना एक लक्ष्य होता है। जरूरी नहीं कि दो व्यक्तियों का लक्ष्य सेम होगा। सो डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, अर्थात विभिन्न लोगों के विकास से संबंधित विभिन्न या भिन्न भिन्न तरह के लक्ष्य हो सकते हैं। What may be development for one may not be development for the other. जरूरी नहीं कि जो हमारे लिए विकास हो वो दूसरे के लिए भी विकास हो, अर्थात हर व्यक्ति के विकास का पैमाना अलग होता है। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। हो सकता है कि हमारे विकास का जो पैमाना है ये दूसरे के लिए नुकसानदेह हो। जैसे मान लीजिए कोई किसान है, अब उसके लिए नदी बनाना या उससे नहरें निकालना विकास हो सकता है या विकास का मापदंड हो सकता है, लेकिन उसी दौरान उस व्यक्ति के लिए जो उस नदी के किनारे रहता है, जिसकी जमीन बांध के दायरे में आने वाली है, जिनको डिस्प्लेसमेंट झेलना पड़ता है, उनके लिए ये नुकसानदेह होता है। तो एक ही काम दो व्यक्तियों के लिए अलग अलग मायने रख सकता है। जैसे मान लीजिए सड़क का चौड़ा करना है, हाईवे बनता है, आपको मालूम है सड़कों को चौड़ा किया जाता है। अब ये जब सड़कें चौड़ी होती हैं तो जो सड़कों के किनारे रहते हैं वो डिस्प्लेस होते हैं। तो इस डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या होगा कि जो रोड पे चलने वाले उनके लिए तो फायदा हो गया, देश का विकास हो गया कि सड़क बन रही, लेकिन जो सड़क के किनारे रह रहे हैं, जो डिस्प्लेस हो रहे हैं, उनके लिए वो नुकसानदेह होता है। अब इसमें चूंकि विभिन्न लोगों के विभिन्न गोल होते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम एंड अदर गोल्स, या आय और अन्य हमारे जो लक्ष्य होते हैं। नाउ पीपल डिजायर्ड रेगुलर वर्क। तो लोगों की क्या इच्छा होती है या लोग क्या इच्छा करते हैं कि रेगुलर वर्क हो या उनको नियमित रूप से काम मिले। देन दे शुड हैव बेटर वेजेस एंड अ डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। ठीक, तो पीपल डिजायर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड अ डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। तो जो लोग उत्पादन प्रक्रिया में लगे होते हैं या जो सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं, वो क्या चाहते हैं कि उनको नियमित रूप से काम मिलता रहे, बेहतर वेतन मिलता रहे, उनके जो भी वस्तुएं और सेवाएं वो बना रहे हैं उसके लिए उन्हें एक बेहतर कीमत मिले। देन पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट,
freedom, security and respect of others. मतलब रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, डिसेंट प्राइस के अलावा लोग इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहते हैं, मतलब उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए। वो स्वतंत्रता चाहते हैं, सिक्योरिटी या सुरक्षा चाहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करना चाहते हैं। Money or material things that one can buy with it is one factor on which our life depends. तो अब पैसा या सामान जो व्यक्ति खरीदना चाहता है वो हमारे जीवन का या हमारी आर्थिक व्यवस्था का एक अंग है जिसके ऊपर जीवन निर्भर करता है। Then the quality of our life also depends on non-material things like development. हमारे जीवन की जो गुणवत्ता है ये पैसे के साथ साथ या सामान के साथ साथ बहुत सी ऐसी बातों पर भी निर्भर करती है जो सामान नहीं है। जैसे मान लीजिए सुरक्षा है, ये कोई सामान नहीं है। एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, ये कोई सामान नहीं है, तो हमारे लिए वो भी जरूरी है। देन पीपल लुक्स एट द मिक्स गोल। ठीक है, लोगों की जो लक्ष्य होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, लगभग एक दूसरे से मिले होते हैं। द डेवलपमेंटल गोल दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। लोगों के जो विकास का लक्ष्य होता है वो सिर्फ अच्छी आय या बेटर इनकम नहीं होता है, इसके साथ साथ जीवन में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वो प्राप्त करना चाहते। नाउ द नेक्स्ट इज नेशनल डेवलपमेंट या राष्ट्रीय विकास। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. ठीक, अब क्या है कि हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति का जिस तरह से अपना अपना लक्ष्य होता है, इसी तरह देश का भी अपना विकास का लक्ष्य होता है। तो हो सकता है कि विभिन्न लोगों के जो विकास के लक्ष्य हैं वो एक दूसरे से ना सिर्फ अलग हो बल्कि वो कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं, एक दूसरे के विरोधाभासी भी हो सकते हैं। जैसे यदि किसान ये चाहता है कि उसे खेतों में पानी मिले, तो जो बिजली बनाने वाली कंपनी है वो चाहेगी कि उसकी फैक्ट्री में पानी मिले। इसी तरह से जो बांध नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम आपने सुना होगा, तो वो क्या चाह रहे हैं कि सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को नहीं बढ़ाया जाए ताकि वहां रहने वाले लोगों को समस्या ना हो। लेकिन किसान हमेशा ये चाहेगा कि बांध की ऊंचाई बढ़े, रिजर्वायर की कैपेसिटी बढ़े ताकि उनको फायदा हो। तो एक दूसरे के विरोधाभासी हो सकते हैं। देन फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज their income is considered to be one of the most important attribute. अब जब हम विभिन्न देशों की तुलना करते हैं, जिस तरह से हम समाज में तुलना करते हैं कि वो हमसे ज़्यादा अमीर है, वो हमसे गरीब है या वो हमारे बराबरी का है, तो हम क्या करते हैं, उसकी आमदनी देखते हैं। उसकी आमदनी ज़्यादा है मतलब वो हमसे ज़्यादा अमीर है, उसकी आमदनी कम है मतलब वो हमसे कम अमीर है। इसी तरह से जब हम देश समाज में या विश्व में विभिन्न देशों की तुलना करते हैं तो वहां हम इनकम को या आय को एक महत्वपूर्ण अवयव मानकर चलते हैं। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, कंपेयरिंग टोटल इनकम will not tell us what an average person is likely to earn. अब क्या होता है कि हर देश की जनसंख्या अलग अलग होती है, तो सिर्फ उस देश की आमदनी यदि हम देखते हैं तो हमारे लिए ये जानना मुश्किल होगा कि व्यक्ति की आमदनी कितनी है। So we compare the average income
विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि कंट्री की जो टोटल इनकम है उसको उसके पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम। ठीक, अब क्या होता है कि जब हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं, तो क्या करते हैं, जितनी टोटल हमारी इनकम है उसको जनसंख्या से भाग दे देते हैं। अब इससे हमको पता चल जाएगा कि प्रति व्यक्ति अर्निंग या प्रति आय कितनी है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में पापा की आय 50,000 है और आप घर में मम्मी पापा और आप, तो वो 50,000 आय जो है ये तीन ही लोगों पर खर्च होगी। तो पर व्यक्ति लगभग 16-17 हज़ार रुपये आपको खर्च करने के लिए मिल जाएंगे। अब मान लीजिए आपका पड़ोसी है, उसकी आमदनी 30,000 है और वो अकेला है। तो जब हम आमदनी की बात करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 50,000 है तो हम ज़्यादा अमीर हैं, लेकिन हकीकत में क्या है कि वो व्यक्ति अपने ऊपर 30,000 खर्च कर सकता है और हम अपने ऊपर मात्र 17,000 खर्च कर सकते हैं। तो अब इस तरह से देखें तो वो व्यक्ति हमारे लिए हमसे ज़्यादा अमीर है। तो इसी तरह से जब हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं, तो हमें वास्तविक आय की जानकारी होती है कि हर व्यक्ति के ऊपर कितना खर्च किया जा सकता है या व्यक्ति की आमदनी कितनी है। When we think of a nation or a region, we may, besides the average income, think of other equally important attributes. लेकिन जब हम किसी देश की बात करते हैं तो हम इनकम के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे फोकस कर सकते हैं, जिनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, जिसके ऊपर देशों का विकास निर्भर करता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पब्लिक फैसिलिटीज या सार्वजनिक सुविधाएं जिनको कहते हैं। अब ये सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती है, ये वो सुविधाएं होती है जिसका सभी लोग समान रूप से या मिलजुल कर उपयोग करते हैं। जैसे बस की सेवा है, हॉस्पिटल की सेवा है, स्कूल है, कॉलेजेस है, पब्लिक पार्क्स है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका उपयोग सभी करते हैं। अब ये किसी भी देश के विकास का मापदंड होती है। जहाँ जितनी सार्वजनिक सुविधाएं विकसित और उन्नत होंगी वो देश उतना ही विकसित माना जाएगा। नाउ ऐसा कहा जाता है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिविंग। अर्थात हमारी जेब में जो पैसा है वो हर वो चीज़ नहीं खरीद सकता जो हमें चाहिए। जैसे अब आप अभी कोरोना काल में देख लीजिए, जब लॉकडाउन था, आपके पास कितना भी पैसा था, आप अपना मनचाहा सामान मार्केट जाकर नहीं खरीद पाते थे, या आपके पास कितना भी पैसा था आप होटल में जाकर खाना नहीं खा सकते थे। तो जरूरी नहीं कि पैसा होने से हम हर सुविधा या हर चीज को खरीद सकें। मनी कैनॉट बाय अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, मतलब हमारे पास कितना भी पैसा हो, हम एक प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते हैं। सो मनी कैनॉट बाय अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और एंश्योर दैट यू गेट अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन, मतलब कितना भी पैसा हो, हम अपने पैसे के दम पर ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हम बिना मिलावट वाली चीज़ें खरीद ले, बिना मिलावट वाली दवाइयाँ खरीद ले, unless you can afford to shift to a community that already has all these things। मतलब आपके पास कितना भी पैसा हो, आप अपने मन का हर सामान नहीं खरीद सकते। ये तभी संभव है जब आप ऐसी सोसाइटी में जाए जहां ये सारी सुविधाएं मिलती है। जैसे मान लीजिए आप बहुत सफाई पसंद है, आप चाहते हैं कि आप अपना घर साफ रखें, आप अपना घर बहुत साफ रखते हैं, लेकिन
आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि आपका मोहल्ला साफ होगा। आपके पास कितना भी पैसा हो, आप अपने मोहल्ले को साफ नहीं कर रख सकते हैं हमेशा। तो इन सब के लिए पब्लिक फैसिलिटीज जरूरी होती है। मनी मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स। जैसे आप कितने भी अमीर हो, आप ये नहीं कह सकते कि आपको बीमारी नहीं होगी या आप में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा, जब तक कि पूरी कम्युनिटी में वो प्रिवेंशन नहीं। तो इसी तरह से क्या है कि जैसे अभी कोरोना में आपके पास कितना भी पैसा हो, आप ये नहीं कह सकते कि आपको कोरोना नहीं हो सकता है, जब तक कि आप उतने प्रिकॉशंस नहीं ले। The cheapest way is to provide these goods and services collectively. इसका एक ही तरीका है कि हम इन वस्तुओं और सेवाओं को सामान्य रूप से या सामूहिक रूप से प्रदान करें। Many improvements have been suggested in calculating HDI. तो अब HDI मतलब Human Development Index। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक। Many new components have been added to the Human Development Report. तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, मानव विकास की रिपोर्ट है, ये यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है, जिसमें बेसिकली आय का स्तर, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी और शिक्षा के स्तर को मापा जाता है। तो इसके आधार पर यूएनडीपी सभी देशों की रिपोर्ट बनाकर जारी करता है। इट इज पीपल, देयर हेल्थ, देयर वेल बीइंग दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चाहे बाकी भले ही सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? देश के लिए लोग होते हैं, उनका स्वास्थ्य होता है, उनका स्वस्थ रहना होता है। ये किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी होता है। तो अब इसके लिए क्या है कि हम स्वास्थ्य का मापदंड निकालने के लिए या व्यक्ति कितना स्वस्थ है, इसके लिए हम बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि व्यक्ति का जो वजन होता है उसको व्यक्ति के हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, और तब हमको पता चलता है कि व्यक्ति कितना स्वस्थ है, या वो ओवरवेट है, या नरिश्ड है, या अंडर नरिश्ड है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम बीएमआई का सहारा लेते हैं, और इसी बीएमआई हेल्थ के आधार पर या एजुकेशन के स्थान पर, इनकम लेवल के हिसाब से यूएनडीपी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्राप्त करती है, और उसमें विश्व के विभिन्न देशों की रैंकिंग करती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें इस टेबल में कुछ देशों के ह्यूमन डेवलपमेंट के आंकड़े दिखाए गए हैं कि उनकी ग्रॉस इनकम कितनी है, ठीक है, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, स्कूलिंग ग्रुप कितना है, और उनका एचडीआई का रैंकिंग कितना है। तो अब इसमें जरूरी नहीं कि जिन देशों की आमदनी ज़्यादा हो उनका एचडीआई का रैंकिंग भी ज़्यादा हो, या जिनका आकार ज़्यादा है उनका एचडीआई का रैंकिंग ज़्यादा हो। ये डिपेंड किस पे कर रहा है? ये इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो एचडीआई दुनिया के जितने भी देश है उनकी रैंकिंग की जाती है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है, या जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि व्यक्ति जब पैदा होता है तो एक एवरेज रूप से उसके कितने साल तक जीने की उम्मीद की जाती है। जैसे जिस समय हम स्वतंत्र हुए थे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मात्र 30-35 साल थी। मतलब जो व्यक्ति 30-35 साल तक जी लिया, उसके बाद यदि उसकी मौत होती थी तो कहते थे अपनी पूरी जिंदगी उसने जी ली। आज ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ के
60-65 साल तक हो गई है। मतलब अब 60 ये माना जाता है कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो लगभग 60-65 साल तक जिएगा ही। अब चूंकि हमको विकास करना है, हम संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जो रिसोर्सेस हैं, इनमें बहुत सारे रिसोर्सेस ऐसे हैं विच आर नॉन रिन्यूएबल। तो विकास के लिए जब उनका बहुत तेजी से उपयोग करते हैं तो वो समाप्त होते जाते हैं और फिर भविष्य में ऐसा हो सकता है कि वो संसाधन पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी होता है। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है या धारणीय विकास क्या होता है? तो developing in such a way that the future development did not harm the the present development did not harm the future generation। मतलब हम इस तरह से विकास करें कि आने वाली पीढ़ियों को नुकसान ना हो या उनके लिए संसाधन बचे रहें। Consequences of environmental degradation do not respect national और state boundaries। अब जो पर्यावरण का क्षरण होता है ये देश और राष्ट्र की सीमाओं को नहीं देखता है। अर्थात यदि पॉल्यूशन फैलेगा तो जरूरी नहीं कि वो पॉल्यूशन फैला वही नुकसान पहुंचाएगा, वो कहीं और नुकसान भी पहुंचा सकता है। जैसे कोरोना है, किसी एक देश में पैदा हुआ, दुनिया में फैल गया। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब कोई देश नहीं कह सकता कि हम कोरोना से अपने आप को बचा लेंगे जब तक कि वो उतनी तैयारी नहीं करे। या मान लीजिए कहीं एयर पॉल्यूशन होता है, गैस लीकेज होती है, तो जहाँ गैस लीकेज होती है उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर उसका असर देखने को पड़ता है। दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजनल और नैरो स्पेसिफिक। अर्थात जो धारणीयता का इशू है, जो सस्टेनेबिलिटी का इशू है, ये अब किसी प्रदेश या राष्ट्र तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये पूरे विश्व के लिए एक समस्या बन गई। कारण क्या है कि अवर फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर। हमारा जो भविष्य है ये आपस में एक दूसरे से जुड़ा है। इसलिए ये कहा गया है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। इसलिए कहा जाता है कि ये हमारी जो दुनिया है ये हमने अपने पूर्वजों से प्राप्त नहीं की है। मतलब हमारे पूर्वजों ने हमको उपहार में नहीं दिया है, बल्कि हमने अपने बच्चों से उधार लिया है। उनके भविष्य की कुछ चीजों को हम उधार लेकर अभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम सस्टेनेबल विकास करें, हम संसाधनों का संरक्षण करें और इस हिसाब से विकास करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये धरती और ये समाज या जो भी संसाधन है वो सुरक्षित रह सके। धन्यवाद आप सभी का, एक बार पुनः धन्यवाद।